इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन जितवाने की भरपूर तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है, भरपूर तरीके से वो सब चीजें की जा रही हैं कि जिनको माजी में पाकिस्तानी अवाम ने जिनको कभी नहीं देखा था। और इलेक्शन तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा और उस फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाएगा और नवाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाएगा। इस वक्त स्याह को सफेद किया जा रहा है, सफेद को स्याह किया जा रहा है, दिन को रात किया जा रहा है, रात को दिन किया जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला कव्वा है तो मीडिया से कहलवाया जा रहा है कि इसको काला ना कहो, इसको कोई सफेद कव्वा है। अगर पाकिस्तान के अंदर हालात बद से बदतरीन हो रहे हैं तो मीडिया को कहा जा रहा है कि ये हालात बदतरीन नहीं बेहतरीन है, तो और मीडिया हमारा बेहतरीन कह रहा है क्योंकि मीडिया को तो नून लीग ने 10 अरब की हड्डी दी हुई है। और ये सब जो सिचुएशंस हैं इन सारी सिचुएशंस के अंदर नून लीग को मुकम्मल तौर पर ग्रीन सिग्नल दिया गया है। नून लीग को कहा गया कि आप खुलकर कंपेन करो, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अहकाम जारी किए जा रहे हैं और जो घोड़ा है वो आपके हवाले कर दिया गया है। आप इलेक्शन बड़ी इजीली जीत जाएंगे, आप इलेक्शन के अंदर बड़ी स्ट्रांगली जीत जाएंगे, आपको 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाएगी। तो नून लीग अब मुतमईन है। मगर सवाल यह है कि क्या इलेक्शन के अंदर भागने वाला घोड़ा सिर्फ नून लीग है? नहीं, सिर्फ नून लीग नहीं है, बल्कि नून लीग से भी बड़ा घोड़ा जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है इलेक्शन के अंदर भागने वाला, वो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान की खवातीन है, पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान के बुजुर्ग हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले ओवरसीज हैं, जो सबसे बड़ा घोड़ा है इलेक्शन के हवाले से, जो किसी को भी हरवा सकते हैं, किसी को भी जितवा सकते हैं। और ये जो घोड़ा बनाया जा रहा है नून लीग को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को, कि शेर के बाद अब ये घोड़ा बन रहे हैं और ये पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वो वाला घोड़ा किसको बनाना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबी की मनाजिल तक ले जाए। नवाज शरीफ को बनाना चाहते हैं या इमरान खान को बनाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि नवाज शरीफ को सपोर्ट करने वालों को भी हकीकत नजर आ जाए कि कमेंट सेक्शन के अंदर तो सारी पाकिस्तानी अवाम किसी और तरफ देख रही है और हम किसी और को घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब और कुछ सिचुएशन सामने आई है जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ खबरें सामने आई हैं अहम तरीन जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर। पाकिस्तान का जो अगला वजीर आजम है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले उस शख्स को बना के जो पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज्यादा मोहब्बत करता है और पाकिस्तानी कौम भी उससे बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल पगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अब तक की जो सिचुएशंस है वो टीवी चैनल्स के हवाले से है, उनको बयानिया दे दिया गया है कि जी आपने नून लीग को सपोर्ट करना है, नून लीग के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है, नून लीग को गंदा नहीं करना है, उनको बुरा नहीं कहना है, उनकी तारीफें करनी है, इनको फरिश्ता बनाना है, इनके सारे गुनाह माफ करवाने हैं, इनके सारे केसेस माफ करवाने हैं, इनके ऊपर जो इल्जामात थे वो सारे माफ करवाने हैं। और सबसे ज्यादा जो अहम काम दिया गया हमारे मीडिया को वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले तो तज़किरा नहीं करना है, और अगर तज़किरा करना है तो नेगेटिव तज़किरा करना है, पॉजिटिव तज़किरा नहीं करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेगेटिव दिखाना है, पॉजिटिव नहीं दिखाना। मगर इन सारे मामलात के अंदर अवाम से भी बड़ा जो इनके लिए इस वक्त प्रेशर, जो टेंशन बनी हुई है वो है कि जब इलेक्शन होगा तो उस वक्त फिर जो आलमी मीडिया है वो आएगा, जो ऑब्जर्वर हैं वो आएंगे और वो देखेंगे कि जी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में क्या सिचुएशन चल रही है। अभी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान को इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये कालादम है, इसको हम नहीं डालेंगे, तो फिर आप सोचिए कि फिर जो आलमी मीडिया है, जो आलमी दुनिया है, क्या वो फिर ये कहेगी कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा साफ शिफाफ इलेक्शन हो रहा है और पाकिस्तान की आवाम फिर जब उसके खिलाफ खड़ी होगी तो फिर क्या वो पाकिस्तानी आवाम को बुरा भला कहेंगे? नहीं, फिर पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़े हो जाएंगे कि जी बिल्कुल ठीक, आप लोग तो बिल्कुल ठीक एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हम देख के आए थे कि इलेक्शन के अंदर कितनी बड़ी धांधली हुई थी, हम देख के आए थे कि किस तरह से पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जो सियासी पार्टी है उसको दीवार से लगाने के लिए उसके बल्ले के निशान को खत्म कर दिया गया था। हम बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले किस तरह जेलों में डाला गया, किस तरह केपी के अंदर क्रैकडाउन किया गया, पंजाब के अंदर किस तरह से क्रैकडाउन जारी है। तो ये जो आलमी माहिरीन है, जो आलमी तज्जिया निगार है, जो आलमी ऑब्जर्वर है, इस वक्त वो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है वो बने हुए हैं नून लीग के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए, पाकिस्तान को जो कुछ ताकतें यूटिलाइज करती है, जो कुछ ताकतें जो पाकिस्तान को चलाती हैं उनके लिए। अब जो अगली बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब बड़ा ही नून लीग बदनाम हो चुकी है, बड़ी ही इनके खिलाफ बड़े ट्रेंड्स चल चुके हैं। देखें 9 मई के वाकयात की जो मजम्मत करते हैं, पहले उनके ऊपर 20-20 केसेस होते हैं, पहले वो इश्तिहारी होते हैं, पहले वो अदालतों में नहीं आ रहे होते, पहले उनको पुलिस ढूंढ रही होती है, पहले उनको इदारे ढूंढ रहे होते हैं, वो आते हैं टीवी के ऊपर बैठते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, सारे गुनाह धुल जाते हैं। तो ये चीज पाकिस्तानी अवाम के जहनों में, पाकिस्तान की अवाम के दिलों के अंदर नफरत पैदा कर रही है। अगर कोई ये सोचता है कि जी इस तरह से हम अपना काम चला लेंगे, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, नून लीग जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन जाएगी, तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप सर्वेज उठाकर देख लीजिए, आप पाकिस्तानी अवाम से जाकर मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की गलियों के अंदर बात करके देख लीजिए, आप पाकिस्तान के नौजवानों से, अभी काकड़ साहब के साथ क्या हुआ, निगरान वजीर आजम के साथ, आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होता। मरियम बीबी को तो पता था इसलिए वो जीसी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, लेकिन काकड़ साहब के जो साथ हुआ है उसने सारा कट्टा चट्टा खोल के रख दिया है कि जी वाकई ही पाकिस्तान की जो यूथ है
वो चेंज चाहती है, वो तब्दीली चाहती है, वो अब 1985 वाले 1983 वाले इलेक्शन नहीं चाहती है, वो वाली पार्टियां नहीं चाहती हैं जो 1983 से 1985 से जो पॉलिटिक्स कर रही हैं, अब वो उनको नहीं चाहती हैं। नून लीग के कहने के ऊपर, नून लीग की ख्वाहिश के ऊपर मुकम्मल क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, मुकम्मल जेलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको डाला जा रहा है, केपी के अंदर जलसों की इजाजत नहीं है, मगर वोटर सपोर्टर जो हैं वो काबू में नहीं हो रहे हैं, वो इनके लिए सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है और वो तमाशा देख रहे हैं कि ये नून लीग हमारे साथ क्या धोखा कर रही है, क्या दो नंबरी कर रही है, क्या फ्रॉड कर रही है, क्योंकि इन सब के साथ जो वादे किए गए थे, अभी देखिए शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनते वक्त वादा किया था कि जी अगला वजीर आजम तो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ वादा किया गया था कि आपको केपी की हुकूमत दी जाएगी और आपको खुला माहौल दिया जाएगा, जितनी करप्शन करनी हो, जितनी लूट मार करनी हो, जितनी दो नंबरी करनी हो, वो सारी आप कर लीजिएगा। मगर उनके साथ वादे वफा नहीं किए गए और अब वो बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं नून लीग का कि ये कब तक कितना अपने हक के अंदर काम करवाएंगे, ये कब तक और कितना अपनी सपोर्ट के अंदर काम करवाएंगे, ये कब तक और कितना हमें इग्नोर करेंगे, ये कब तक और कितना हमारे साथ वादा खिलाफियां करेंगे, वादे तोड़ेंगे। तो ये सब कुछ जो है ये अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की उम्मीदें टूटने के बाद ये मजीद खराब हो गया है काम नून लीग के लिए, क्योंकि अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी उनके साथ नहीं खड़ी है, मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं खड़े हैं, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ नहीं खड़ी है, नून लीग बिल्कुल अकेली हो गई है। और अकेले नून लीग के लिए वजीर आजम बनना तो बड़ा मुश्किल है, वजीर आला बनना भी बड़ा दुश्वार हो जाएगा। और अगर इनको इनको तसल्ली है कि जी करप्शन कर लेंगे, दो नंबरी कर लेंगे, धांधली कर लेंगे, तो धांधली 10% हो जाएगी, 20% हो जाएगी। जब 75% वोट इमरान खान को मिला हुआ होगा तो कितनी धांधली कर लेंगे आप। और फिर वही बात मैंने आपको दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि जो आलमी ज़राए इब्लाग हैं फिर वो तो सर पे बैठे होंगे, फिर जियो ARI या दूसरे चैनल्स तो नहीं होंगे कि जिनसे आप जो मर्जी उगलवा लें। वो तो फिर अल जजीरा अगर आया हुआ होगा, BBC आया हुआ होगा, DW आया हुआ होगा, इंडिपेंडेंट आया हुआ होगा, तो वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जी यहां पर तो ये सब कुछ हो रहा है और वो इनके कहने के ऊपर कह देंगे जी इमरान खान हार गए और नवाज शरीफ जीत गए। ऐसा थोड़ी होगा। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। फिर आप ये देख लीजिए कि आवाम की इनसे उम्मीदें ऐसी टूटी हैं नून लीग से कि 16 महीने के अंदर ना बिजली सस्ती बल्कि मजीद महंगी होगी, पेट्रोल सस्ता होने के बजाय मजीद महंगा, आटा सस्ता होने के बजाय मजीद महंगा, बल्कि आटे की लाइनों के अंदर आपने देखा कितने बेगुनाह शहरी जो है अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे, गरीब लोग। तो ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर अभी आप देख लीजिए बिजली सार्फिन के ऊपर 22 अरब रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी हो गई है। 1 नवंबर से गैस की कीमतों में 200% तक इजाफा कर दिया गया है। तो ये वो तमाम तर मामलात और तमाम तर हालात है कि जिनके अंदर कौम अब इनको एक्सेप्ट करती नजर नहीं आ रही है, बल्कि इनके लिए मुश्किलात जो है मजीद बढ़ेंगी और इमरान खान के लिए जो आसानियां इंशाअल्लाह वो मजीद आएंगे। अगर आप भी इमरान खान के लिए दुआ गो हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इमरान खान के लिए उठने वाली जो आवाज़ है वो ज़्यादा दूर तक जा सके और ये मीडिया के ऊपर जो 10 अरब रुपए की हड्डी लेकर इमरान खान के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं इनको काउंटर किया जा सके।